नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि ओआरओपी 3 के भुगतान को लेकर के 6,700 करोड़ रुपए धार्य किए गए थे। आगे इस रिपोर्ट को दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, 2025 में 8वें पे कमीशन का गठन हो सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के बाद, कुछ संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स के, कुछ संस्थाओं के नुमाइंदों के मुलाकात के बाद यह खबर सामने आई है। आगे रिपोर्ट दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श द्वारा एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। जी हां, आपको रहना है सावधान। आपको फेक जानकारी, आपको गलत जानकारी के झांसे में नहीं आना है। और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। आपका पेंशन, ओआरओपी 3, डीएडीआर का एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन मिलते ही खाली हो जाएगा। इसलिए आप रहें सावधान। क्या चेतावनी है, आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ माननीय एएफटी का एक जबरदस्त फैसला आया है, जिसमें माननीय एएफटी ने पेंशन को बदलते हुए, फैमिली पेंशनर का पेंशन को बदलते हुए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को बदल के स्पेशल फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, आर्मी हेडक्वार्टर के क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2024 के रिपोर्ट से खुलासा, 6,700 करोड़ धार्य किए गए थे ओआरओपी 3 के भुगतान के लिए। जी हां दोस्तों, जैसे सोशल मीडिया में बहुत पहले ये बात चली थी, जब ओआरओपी 3 का डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था, तब भी ये बात चली थी और मैंने ही आपको ये जानकारी दी थी दोस्तों कि 6,700 करोड़ रुपए धार्य किए गए हैं। अब वो बात कंफर्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर का एडजुटेंट जनरल ब्रांच का एक प्रेजेंटेशन, एक रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ओआरओपी 3 के भुगतान के लिए सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए धार्य किए हैं। ये सामने जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, अब देखिए, ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच डीजी मैन पावर की तरफ से जारी किया गया एक रिपोर्ट है, जिसपे मैन पावर पे एंड पॉलिसी क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2024 का ये रिपोर्ट है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों है। तो हिंदी वाला क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कर्मियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में 1 जुलाई 2024 से संशोधन। देखिए दोस्तों, आगे इसके बारे में जो जानकारी दी गई है, तीसरा ओआरओपी संशोधन वर्ष 2023 के सेवानिवृत्त लोगों के आंकड़ों के आधार पर 4 सितंबर 2024 को संदर्भ के तहत पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया है। 30 जून 2024 को या उससे पहले सेवानिवृत्त सभी पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। आगे दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, जिसमें वो अमाउंट के बारे में भी लिखा गया है। 6,700 करोड़, देखिए 6,700 करोड़ की अनुमानित राशि और 50% महंगाई राहत पहले के संशोधन के व्यय के अलावा वितरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों, ओआरओपी 3 को लागू करने के लिए 6,700 करोड़ रुपए धार्य किए गए थे। आगे, वर्तमान संशोधन से सभी रैंकों में कर्मियों की अधिकतम संख्या तक पेंशन में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आर्मी हेडक्वार्टर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में, अपने रिपोर्ट में ओआरओपी 3 के बारे में जानकारी सामने रखी है, जो कि अभी सोशल मीडिया के जरिए हम सब के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इससे ओआरओपी 3 के बारे में जो पहले खबरें निकल रही थी कि ओआरओपी 3 डिक्लेयर होने से भी पहले कि 6,700 करोड़ रुपए धार्य किए गए हैं ओआरओपी 3 के लिए, वो खबर अभी सच्चाई होती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बहुत पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खबर आई मीडिया में 8th सीपीसी का गठन 2025 में होगा, संगठन के प्रतिनिधियों से कैबिनेट सेक्रेटरी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, एक खबर आई है मीडिया में। चलिए उस रिपोर्ट को ही मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये न्यूज 18 की तरफ से खबर आई है 8वें पे कमीशन को लेकर के, 14 नवंबर 2024, यानी कि आज की ही खबर है दोस्तों। देखिए, 8th पे कमीशन, फॉर्मेशन डेट, सैलरी इंक्रीज, डीए हाइक, ऑल यू नीड टू नो। दोस्तों, वैसे तो इस तरीके की खबरें बहुत सारी आती रहते हैं, लेकिन ये जो खबर है न्यूज 18 से जो निकल के आई है, इसमें ये जानकारी दी गई है कि कुछ संस्थाओं के जो हमारे जो संस्थाएं हैं कुछ, वो जाकर के कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले थे और कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये बताया कि 2026 अभी थोड़ा दूर है,
तो कहीं ना कहीं 2025 तक पे कमीशन का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। तो चलिए जो डिटेल्स में लिखा हुआ है उसको समझते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल्स है और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। An employee union senior member told News18.com that several central government employees representatives recently made the cabinet secretary to put forward the demand of the 8th pay commission। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण है, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने क्या कहा, कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा, द ईयर 2026 इज टू फार, ये बहुत दूर है, एंड इट इज टू अर्ली टू फॉर्म द कमीशन नाउ, यानी कि अभी पे कमीशन का गठन करना ज्यादा जल्दी हो जाएगा। द यूनियन मेंबर सेड एडिंग दैट द 8th पे कमीशन इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो मेंबर्स हैं जो मुलाकात करने गए थे उन्होंने ये कहा है कि 8वां पे कमीशन अगले साल फॉर्म हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी यहाँ निकल के आई है। बाकी कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम इन मीडिया की खबरों में नहीं जाते हैं। मीडिया में बस मूलतः इस खबर से यही निकल के आता है दोस्तों कि बहुत सारी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स जा करके कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने यही बोला है कि 8वां पे कमीशन अगर गठन होगा तो 2025 तक हो सकता है, अभी 2026 बहुत दूर है। तो आप सबने देखा दोस्तों, संगठन के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ मुलाकात के दौरान ये बातचीत चली है कि 2026 आने में अभी समय है, तो 2025 में शायद 8वें पे कमीशन का गठन होने के चांसेस हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श ने पेंशनर्स को किया सावधान, मैसेज किया जारी, व्हाट्सएप के चक्कर में ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, कल परसों से एक मैसेज घूम रहा है और वो मैसेज इस तरीके से घूम रहा है जैसे कि आपका स्पर्श से जुड़ा हुआ हर समस्या को समाधान कर दिया जाएगा, ये वाला मैसेज देखिए। और इस मैसेज में कहा गया है कि अभी स्पर्श ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए हैं, आर्मी वालों के लिए अलग, नेवी वालों के लिए अलग, एयरफोर्स वालों के लिए अलग से। मैंने नंबर्स हाइड कर रखे हैं ताकि कहीं आप उन नंबर्स को इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्कुलेट हो रहा था मैसेज, ये फेक मैसेज था। इसके लिए इसी वजह से मैंने इस मैसेज के बारे में आपको कभी जानकारी दी ही नहीं, लेकिन अब स्पर्श ने भी इसका स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये जो मैसेज घूम रहा है ये फेक है। ऐसा व्हाट्सएप का कोई भी कांटेक्ट, कोई भी नंबर हमने जारी नहीं किया है। जी हाँ, चलिए स्पर्श के पोर्टल में ले जाके आपको दिखाता हूं किस तरीके से स्पर्श को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ा, उसको देखते हैं। अब दोस्तों हम स्पर्श पोर्टल में, ये देखिए स्पर्श में हम जैसे ही पोर्टल खोलते हैं तो ये अलर्ट मैसेज आता है, ये सबसे पहले ये आता है, इसको हम ओके करेंगे तो सबसे ऊपर जो ये मैसेज स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख रहा है, इंपोर्टेंट अर्जेंट नोटिस, बीवेयर ऑफ फेक मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया में चल रहे फेक मैसेज, झूठी खबरों से आपको जो है सावधान किया गया है स्पर्श द्वारा। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, ये देखिए, इसको जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए ये एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर खुल गया जो कि बेहद महत्वपूर्ण मैसेज है। इसको समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फेक मैसेज इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट स्पर्श इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू व्हाट्सएप, यानी कि एक झूठी खबर सोशल मीडिया में चल रही है कि व्हाट्सएप के द्वारा स्पर्श के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। प्लीज नोट दैट नो व्हाट्सएप नंबर्स आर ऑथराइज्ड फॉर स्पर्श रिलेटेड क्वेरीज, यानी कि आप नोट कर लीजिए, आप ये जानकारी में रख लीजिए कि कोई भी व्हाट्सएप नंबर से स्पर्श से रिलेटेड कोई भी क्वेरी को समाधान नहीं किया जाएगा। देखिए ये स्पर्श का कहना है, बकायदा स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट में ये अपलोड किया गया है। आगे बताया गया है, डू नॉट शेयर पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाया व्हाट्सएप, यानी कि आपका व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, या सेंसिटिव जो अकाउंट से रिलेटेड, पैन से रिलेटेड जो जानकारी है, उसको व्हाट्सएप के थ्रू से आप शेयर ना करें। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप खुद को बचाएं। कॉन्टेक्ट ओनली ऑथराइज्ड स्पर्श सर्विस सेंटर और स्पर्श पोर्टल फॉर एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि सही जानकारी के लिए केवल और केवल स्पर्श के जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है या तो फिर स्पर्श का जो पोर्टल है, केवल उसी से संपर्क करें या उसी से निकली हुई जानकारियों पर ही आप अमल करें। तो आप सबने देखा, सावधान रहें, सचेत रहें। इस तरीके के व्हाट्सएप के जो भी ग्रुप वगैरह क्रिएट किए जाते हैं उनमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। फौज के मेडिकल अथॉरिटी को कोर्ट का चाबुक, पेंशनर की गुहार की सुनवाई करते हुए नया पीपीओ निकालने और एसएफपी यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश। जी हां दोस्तों, बहुत सारे फैमिली पेंशनर ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन लागू होने के बावजूद भी
उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रहा होता है। खास करके वो पेंशनर जिनके जो सर्विंग के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, जो फौजी हैं उनकी अगर सर्विस के दौरान मृत्यु हुई है और उसके बाद उनका पेंशन शुरू हुआ है फैमिली पेंशन, तो वो पेंशन दो तरीके से होता है, ऑर्डिनरी भी होता है, स्पेशल भी होता है। तो दोस्तों अगर एट्रीब्यूटेबल केस है तो उसमें स्पेशल फैमिली पेंशन शुरू होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर एट्रीब्यूटेबल होने के बावजूद भी पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को स्पेशल फैमिली पेंशन ना देके ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया जाता है। तो ऐसे में माननीय कोर्ट का जो रवैया है वो साफ है, आपको स्पेशल फैमिली पेंशन देना पड़ेगा अगर एट्रीब्यूटेबल केस है तो। चलिए ऐसा ही एक केस है, उसका कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं। अब दोस्तों ये माननीय एएफटी लखनऊ का जो जजमेंट का कॉपी आप देख पा रहे हैं, अभी अक्टूबर महीने का जजमेंट है दोस्तों। ये बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से पेंशनर्स को सही पेंशन नहीं दिया जाता उसका ये नमूना है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि ये केस क्या था। दोस्तों एक हवलदार थे जो 1996 के भर्ती थे और 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई देखिए, तंगधार में, जेएनके में तंगधार में सीआई ऑप्स एरिया में जब वो ड्यूटी में तैनात थे तो उनकी सिर दर्द की प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, फील्ड हॉस्पिटल 328 फील्ड हॉस्पिटल। उसके बाद उनको आगे रेफर किया गया बेस हॉस्पिटल 92 बेस श्रीनगर। फिर उसके बाद फिर उनका रेफरल होता है आरएनआर हॉस्पिटल यानी कि आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका मृत्यु में जो डायग्नोसिस लिखा जाता है ये देखिए, पोस्टेरियर फोसा स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन ओपीटीडी। तो चलिए उसके बाद दोस्तों इस केस के ऊपर उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने उनके केस को एट्रीब्यूटेबल सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि फील्ड के दौरान सिर दर्द की शिकायत की वजह से उनको भर्ती किया जाता है। सीआई ऑप्स में जब वो ड्यूटी कर रहे थे तब उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो इस बेस पर उनके सीओ साहब ने उनको एट्रीब्यूटेबल का सर्टिफिकेट, ये देखिए सर्टिफिकेट दे दिया। आगे क्या हुआ ये देखिए, डेथ वाज कंसीडर्ड एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस बट as per medical officer death of husband of the applicant was considered neither attributable to nor aggravated by military service। ना यानी कि दोस्तों यूनिट के सीओ साहब ने एट्रीब्यूटेबल का सर्विस सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बावजूद इसके मेडिकल अथॉरिटी ने उनका केस को नाना घोषित कर दिया। अब देखिए नाना घोषित करते हुए उनका पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू किया गया। पहले एनहांस रेट में किया गया, बाद में वो नॉर्मल रेट में हो जाता है। तो इसके बाद माननीय कोर्ट ने पूरी बात को सुनवाई किया, हर चीज को छानबीन करते हुए, हर पहलू को देखते हुए माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया। तो चलिए मैं जो माननीय कोर्ट ने कहा है वो दिखाना चाहूंगा आपको दोस्तों, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स होते हैं दोस्तों। तो चलिए ये जो माननीय कोर्ट का आगे दिखाता हूँ, 16 नंबर पैराग्राफ है, ये देखिए यहाँ पर माननीय कोर्ट ने सख्त लहजे में ये बोला है, In view of the above, original application is allowed and impunged orders passed by the respondents are set aside. The respondents are directed to modify the PPO to the extent that the applicant is entitled to special family pension instead of ordinary family pension from the next date of death of her husband with effect from 19 जनवरी 2017। यानी कि माननीय कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि पीपीओ बदलिए, तुरंत बदलिए और उनको स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। उनको आपने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया, पीपीओ बदल करके उनके मृत्यु के अगले दिन से ही उनका स्पेशल फैमिली पेंशन के तौर पर पीपीओ जारी कीजिए। और दोस्तों अगर डिले करते हैं तो 8% का यहाँ पर ब्याज भी लगाया गया माननीय कोर्ट द्वारा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं दोस्तों जो अपना अधिकार वैसे नॉर्मली नहीं ले पाते हैं। तो इन चीजों से, इन बातों से मोटिवेट होते हुए आप भी माननीय कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपका भी केस, मृत्यु जो जिनका मृत्यु हुआ है उनका भी केस अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड बाय सर्विस होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।